welcome Honorable Dr. Harshvardhan, Union Minister of Health and Family Welfare Science and Technology and Earth Sciences, Government of India. Honorable Shri Ashwini Kumar Chaubey ji, Union Minister of State for Health and Family Welfare. Honorable Shri Anil Vij ji, Minister of Home, Health and Medical Education and Research, Haryana. Honorable Dr. Arvind Sharma ji, Member of Parliament, Lok Sabha, Rohtak. Honorable Professor O.P. Kalra ji, Vice Chancellor, Pandit B.D. Sharma, University Health Sciences, Rohtak. Shri Rajesh Bhushan, Secretary of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare. Shri Alok Nigam, Additional Chief Secretary, Medical Education and Research, Government of Haryana. Shrimati Padmaja Singh, Joint Secretary, Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. Shrimati Amneet P. Kumar, Director General MER. Dr. Rohtas K. Yadav, Director PGIMS Rohtak. We welcome you all on this occasion of the inaugural ceremony. We would now like to begin the inaugural ceremony with the rendition of the University Health Sciences full Geets. संस्कृत ऋषि के शल ज्ञान का देखो कैसा है वरदान। उस ज्ञान की हमने दीक्षा ली, जग का हुआ रोग निदान। चिकित्सकुल के हम प्रहरी, मानव सेवा ही परम धर्म है। भारत भूमो व्याधि मुक्त रोगी की सेवा अपना कर्म है। राष्ट्र सेवा को रहे समर्पित कर, अपने जीवन का सारे चिकित्सक का संस्कार यही हो। भारत को दे हम स्वस्थ नागरिक, तन मन कर चरणों में अर्पित। धन्वंतरि के वरद पुत्र, हम जीवन कर पूर्ण समर्पित। परंपरा तकनीकों का समावेश हम सब में है। विश्व जानता अपना कौशल, गुण विशेष हम सब में है। May I now request our Honorable Vice Chancellor, University Health Sciences Rohtak, Professor O.P. Kalra ji, to officially welcome all the dignitaries and present a brief report of the Institute's progress. परम आदरणीय, प्रेरणा स्रोत एवं चिकित्सा क्षेत्र के देश भर में समर्पित डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल कर्मियों के आदर्श केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, राष्ट्र के चिकित्सा क्षेत्र को स्तर को निरंतर ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सदैव तत्पर माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, हरियाणा में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र को नई पहचान दिलाने वाले परम आदरणीय एवं ऊर्जा स्रोत लोकप्रिय नेता हमारे स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री माननीय श्री अनिल विज जी, हमारे यूनिवर्सिटी के डेंटल कॉलेज संस्थान के मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस एवं माननीय सांसद लोकसभा रोहतक डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री में सचिव श्री राजेश भूषण जी,
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा श्री आलोक निगम जी, वेब लिंक के माध्यम से जुड़े केंद्रीय एवं हरियाणा सरकार के अधिकारीगण, विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस के डायरेक्टर, डेंटल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, समस्त अध्यापकगण, रेजिडेंट डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, कर्मचारीगण, समाज से जुड़े गणमान्य व्यक्ति एवं महानुभाव एवं मेरे प्यारे विद्यार्थी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े मीडिया कर्मी, सर्वप्रथम मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का पूरे विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमारे विश्वविद्यालय के न्यू ऑपरेशन थिएटर एवं आईसीयू ब्लॉक के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आशीर्वाद देने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कीमती समय निकालकर हमें कृतार्थ किया है। सर, हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। मैं माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आज के समारोह पर आशीर्वाद देने के लिए सम्मिलित हुए हैं। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि एक ऐसा ऑपरेशन थिएटर कम आईसीयू कॉम्प्लेक्स जिसका आज आपके कर कमलों से उद्घाटन हो रहा है, वह पूरे हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाओं को स्तर को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कोविड-19 के वैक्सीन कोवैक्सीन की फेज 3 का ट्रायल आज पीजीआईएमएस में शुरू किया जा रहा है। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, जो हमेशा लीडरशिप बाय एग्जाम्पल करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले वॉलंटियर इसके लिए वो खुद होंगे। 1960 में रोहतक के मेडिकल कॉलेज बनने के बाद पिछले 60 वर्ष का यह न्यू ओटी एवं आईसीयू ब्लॉक सबसे बड़ा और सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, जो केंद्रीय सरकार की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 57 करोड़ की कीमत से 6 साल में बनकर तैयार हुआ है। हालांकि ये प्रोजेक्ट करीब 11 साल पहले मंजूर हुआ था, लेकिन पिछले 6 वर्षों में इसे पूरा करने की दिशा में काफी गति से काम हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स में 16 ऑपरेशन स्टेट ऑफ द आर्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जिसमें 2 ऑपरेशन थिएटर ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए रखे गए हैं और 34 बेड वाले 3 इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं। इसके अलावा इन हाउस सेंट्रल स्टरलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट, सोलर पावर जनरेशन सिस्टम और टीचर्स के लिए ऑफिसेज, स्टूडेंट्स के लिए डेमोन्स्ट्रेशन और क्लासरूम भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कुल 150 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, जिसमें से 125 करोड़ रुपया केंद्रीय सरकार ने प्रदान किया था। इस योजना के अंतर्गत पिछले 6 वर्षों में मॉड्यूलर ऑपरेशन कम आईसीयू कॉम्प्लेक्स के अलावा अन्य कई विभागों के लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी केंद्रीय सरकार ने सहायता की है, जैसे ट्रॉमा सेंटर, न्यूबॉर्न यूनिट, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी, कैथ लैब, कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट। इन सब के लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीदे गए हैं और अब कुछ दिनों में लीनियर एक्सेलरेटर भी खरीद लिया जाएगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने की दिशा में पीएमएसएसवाई के अलावा भी केंद्रीय सरकार के अनेकों सेंट्रल स्कीम्स के तहत पीजीआईएमएस को स्पेशल ग्रांट्स प्रदान की गई हैं, जिनमें मुख्यतः कुछ इस प्रकार हैं, जैसे अपग्रेडेशन ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अंडर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडवांस स्किल सेंटर अंडर नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, जहां पिछले 8 महीने से दिन रात कोविड-19 के लिए आरटीपीसीआर का टेस्ट किया जा रहा है, प्रिवेंशन ऑफ बर्न इंजरी स्कीम। इसके अलावा केंद्र सरकार के अन्य नेशनल प्रोग्राम भी लागू किए जा रहे हैं, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन, जननी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, अफोर्डेबल मेडिसिन प्रदान करने के लिए अमृत स्कीम के तहत 2 आउटलेट खोले गए हैं। और 23 सितंबर 2018 में जब पूरे देश में हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत की स्कीम लॉन्च की थी, उससे कुछ दिन पहले 15 अगस्त 2018 में ट्रायल की फेज में पीजीआईएमएस ने इस योजना
को शुरू किया था और आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत हमारे पीजीआईएमएस में कोरोनरी बाईपास सर्जरी की पहला ऑपरेशन किया गया था। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने पूरे देश में केवल 4 संस्थानों में स्पोर्ट्स मेडिसिन शुरू करने के लिए हर सेंटर को 12.5 करोड़ रुपया प्रदान किया था, जिसमें पीजीआईएमएस भी चुना गया था। इन 4 सेंटर्स में केवल पीजीआईएमएस में ही अभी तक एमडी स्पोर्ट्स मेडिसिन पिछले वर्ष शुरू कर दिया गया है। आज पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। ऐसे अवसर में यह न्यू ओटी कम आईसीयू कॉम्प्लेक्स कोविड-19 के गंभीर मरीजों का इलाज करने के लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा। हमने पीजीआईएमएस में 113 बेड की आईसीयू और हर बेड पर वेंटिलेटर का अरेंजमेंट किया हुआ है। इसके अलावा 1400 बेड पर नॉन कोविड पेशेंट्स का भी इलाज किया जा रहा है। इन 113 बेड्स पर हर बिस्तर पर वेंटिलेटर, मल्टीपैरा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप्स उपलब्ध हैं और ये अत्याधुनिक सुविधाएं किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से कम नहीं हैं। और इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत धन्यवादी हैं, क्योंकि उन्होंने काफी मात्रा में हमें वेंटिलेटर भी उपलब्ध करवाए हैं। पिछले 8 महीनों से हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोविड महामारी को हराने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज के इस महामारी के दौर में जबकि कई विकसित देशों में मृत्यु दर 5 से 10% है, नीति आयोग ने मृत्यु दर को 1% लाने का मापदंड तय किया था। उस पर खरा उतरते हुए हरियाणा में ओवरऑल मृत्यु दर केवल 1.01% है और कई जिलों में मृत्यु दर 1% से भी काफी नीचे है। इसका पूरा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व, निरंतर निगरानी एवं भरपूर सहयोग को जाता है। पीजीआईएमएस के चिकित्सकों ने सेंट्रल गवर्नमेंट एवं प्रोफेशनल सोसाइटीज के लिए गाइडलाइंस एवं एसओपीज तैयार किए हैं और केंद्रीय सरकार की मदद से कई रिसर्च प्रोजेक्ट भी किए जा रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख भारत बायोटेक एवं आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के अंतर्गत किया जा रहा कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल है। फेज 1 में पीजीआईएमएस ने पूरे देश में सबसे अधिक वॉलंटियर्स को एनरोल किया था और फेज 1 और फेज 2 के सफल परीक्षण के बाद आज पीजीआईएमएस में इसका साइट इनिशिएशन कर दिया गया है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही शुभ दिन है। मुझे वो दिन भली भांति याद है जब हमारे माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो कुछ वर्ष पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे, आपने पोलियो जैसी भयंकर बीमारी को खत्म करने की दिशा में देश में पहला कदम उठाया था। मुझे भी उस अभियान में शुरुआती दौर में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात पूरा देश पोलियो से छुटकारा पाने के अभियान में जुड़ गया था और आज हम इस भयानक बीमारी को भारत की भूमि से जड़ से हटाने में सफल हो पाए। हमें पूरा यकीन है कि आपकी लीडरशिप के अंडर और कुशल नेतृत्व में हम जल्दी ही कोरोना महामारी को भी उसी तरह जल्दी ही देश से मात करने में सफल हो जाएं। पिछले 6 वर्षों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में हरियाणा ने अभूतपूर्व उन्नति की है, जिससे प्रदेश के स्वास्थ्य के आंकड़ों में निरंतर सुधार हुआ है। नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। केंद्रीय सरकार की मदद से भिवानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। पीजीआईएमएस में नए पीजी एवं सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज खोले जा रहे हैं। एमबीबीएस इनटेक बढ़ाकर 250 कर दिया गया है और हरियाणा सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है, जिससे नीति आयोग के 2024 तक भारत में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने में बहुत सहायता मिलेगी। इसके अलावा पीजीआईएमएस में पिछले कुछ वर्षों में अनेकों नई परियोजनाओं को शुरू किया गया, जैसे 120 बेडेड लेवल 1 स्टेट एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, 200 बेडेड मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, Sigmund Freud Psychiatry Training Center, Sports Injury Center, new hostel for boys and girls, affluent treatment plant, HIMS, lawn tennis courts, new CT scan, new MRIs, digital radiography, new cath lab, ECMO machine, etc. etc. ये हमारे कुलाधिपति श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी के मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी के कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है। आज हमारी हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश में करीब 40 हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी में लगातार उच्चतम 4 स्थानों में शुमार है।
और रोगी कल्याण मापदंडों पर हमारी यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है। अंत में मैं एक बार फिर माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, हरियाणा सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी एवं माननीय सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रदेश की जनता को ऐसे मुश्किल समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व तोहफा दिया है, जो हरियाणा के लिए और अन्य प्रदेशों के लिए भी जनता के लिए वरदान सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir. The warmth with which you have welcomed everyone is appreciable. Now is the time to witness the visuals of a dream coming to reality. A short documentary of the beautiful PGIMS campus with the latest edition of new OT ICU complex. Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences is a leading NAC A accredited health sciences university in the country. The university has a vision to emerge as a center of excellence and global leader in the field of medical education, research, and accessible and affordable healthcare. It aims to create dedicated healthcare professionals who are globally competitive, morally responsive, and fully committed for providing compassionate healthcare. The university regulates academic programs in the field of medical, dental, nursing, pharmacy, physiotherapy, and allied health sciences in 116 institutions across the state of Haryana, and approximately 20,000 students are enrolled in various courses in different colleges in the state. In its main campus located in Rohtak, in addition to excellent tertiary level patient care facilities, quality for research, and university is running several teaching programs at graduate, postgraduate, and postdoctoral level, in addition to MPhil, PhD, and fellowship programs. We welcome you to Pandit Bhagwat Dayal Sharma Postgraduate Institute of Medical Sciences, Rohtak. Sprawled over an area of 370 acres, it is a lush green campus having nearly 10,000 trees of different varieties and a herbal garden. Catering to its prime in this tough COVID times is our Dhanvantri Apex Trauma Center. It is providing all the facilities from sampling, triage to intensive patient care under one roof. Chaudhary Ranveer Singh OPD, a centralized air-conditioned, state-of-the-art building, sees the footfall of around 10,000 patients per day. It is equipped with latest patient care facilities encompassing the various amenities required for the same. Sushruta Auditorium, with a seating capacity of approximately 1,200, has been the venue of numerous national and international events. Then comes the main college building, with the Dean and Director Office looking after the entire administrative and academic activities of the college, and it also houses a library and dedicated reading hall for students. Latest addition to the campus of PGIMS Rohtak is the new modular OT-ICU complex built over an area of precisely 11,936 square meters. Initiated in 2011, it was an ambitious project under the aegis of Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana, keeping in view the idea of incorporating the most advanced facilities for the patient care. It houses 5 floors with 16 state-of-the-art modular OTs, including twin transplant OT for liver, kidney, and other vital organ transplantation. The building has been kept under strict 24/7 vigilance through CCTV surveillance and is also equipped with efficient fire management services. The Central Sterile Services Department is equipped with fully automated software-run double-door autoclaves and also washing and disinfection chambers of latest technology. It complies with all the norms to control contamination of instruments, equipments, and other articles. In this COVID-19 times, the first floor of this complex has been transformed into an intensive corona care unit. Currently, this ICU is being utilized for care of critically ill corona patients. Facilitated by the two-way entry system, appropriate donning and doffing areas have been created to be used for health care workers. All ICU beds are equipped with high-end multi-para monitors having ventilatory support along with other essential facilities. It is augmented with provision of hemodialysis,
and 24/7 lab facilities. Two of the floors of this building have state-of-the-art modular OTs, along with spacious area assigned for post-operative ICU care. The most advanced technology is the hallmark of all these OTs, which are integrated with facilities of high-tech video transmission of live surgeries for teaching the surgical skills to undergraduates and postgraduates. Each bed has been empaneled with latest facilities required for management of critically ill patients. Coming to the infrastructural support and services of this block, we have a dedicated gas manifold unit having liquid oxygen tank of 10,000 liters capacity to provide uninterrupted oxygen supply to this block. There is heating, ventilation and air conditioning unit along with the most advanced genset providing continuous power supply to this complex. Also installed is an array of solar panels to provide the power backup exclusively to this part of the hospital, keeping in view the motto of energy conservation. This model depicts the upcoming projects of University of Health Sciences Rohtak in near future, and this particular block number 20 is the one for which we have gathered here today in person as well as virtually to commemorate the inauguration. Thank you. मुझे उम्मीद है इन विहंगम दृश्यों ने आप सभी का मन मोह लिया होगा। इनसे हम सभी को प्रेरणा मिलती है कि हम अथक परिश्रम करते हुए सदैव मरीजों के हित में कार्यरत रहें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय सांसद लोकसभा रोहतक डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, जो हमारे संस्थान के ही प्राउड एल्यूमिनस हैं। सर, कृपया आप कुछ शब्दों से हमारी हौसला अफजाई करें। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर हमारे आदरणीय, जिनको देश ने ही नहीं पूरे विश्व ने जिसकी प्रतिभा को पहचाना, WHO ने भी जिनको सम्मान दिया, ऐसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारे बहुत ही आदरणीय, जो दिन रात हर्षवर्धन जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर काम में उनके साथ खड़े रहते हैं, अश्विनी कुमार चौबे जी, हमारे बहुत ही आदरणीय, जिन्होंने हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को एक ऊंचाई पर पहुंचाने के साथ साथ बहुत गहराई से उन सेवाओं का अध्ययन भी किया और उनको आगे बढ़ाया, माननीय हमारे अनिल विज जी, हमारे वाइस चांसलर, बहुत ही मेहनती और जिन्होंने इस हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी को, PGIMS को और मेडिकल यूनिवर्सिटी को, जिसका कि एक नाम था 1960 से शुरू हुई, लेकिन एक पूरे एशिया में, मैं कहता हूँ, मैं भी यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, और एक एशिया में हम जब सुनते थे, जब मैं स्टूडेंट था, कहते थे कि ऐसा कैंपस, यहाँ पर जितना अच्छा कैंपस हमारे मेडिकल कॉलेज का था, ऐसा कैंपस कहीं नहीं था। उसको बराबर मेंटेन करके उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में डॉक्टर OP कालरा जी का पूरा हाथ रहा है, और उनकी पूरी टीम, उनके साथ डॉक्टर यादव, डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर दहिया और पूरी टीम ने मिलकर के डॉक्टर कालरा के साथ काम किया है। मैं सभी और साथियों का, हमारे डॉक्टर आलोक निगम जी हमारे बीच में हैं, सेक्रेटरी हेल्थ हमारे बीच में हैं, और जितने भी हमारे यहाँ रोहतक में जितने भी स्टाफ के मेंबरान बैठे, फैकल्टी मेंबरान बैठे हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं कहूँगा कि ऐसे मौके पर हमारे ऐसे जो कोविड की महामारी, कोविड-19 की महामारी जो चली हुई है, ऐसे मौके पर आपने जो तोहफा दिया है रोहतक PGIMS को, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री का, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। 2013 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन कहीं आकर के धीरे धीरे काम करके, या आप देखेंगे 2013 से आज आप कितना लंबा समय इसको काम को लग गया, लेकिन
आप लोगों के, मैंने एक बार जब आपसे बात की माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपको याद होगा, मैंने आपको जब याद दिलाया तो आपने तुरंत इस पर एक्शन लिया और पैसे की कमी ना होने का एक वायदा किया। और आज आपके नेतृत्व में ये न्यू ओटी कम आईसीयू कॉम्प्लेक्स बनकर के तैयार है, जो कि आपके नेतृत्व में जब आपने देखा कि किस तरह से कोविड की महामारी में इस रोहतक के पीजीआईएमएस को भी जिस चीज की जरूरत थी, आपने आगे बढ़ करके उस काम को किया। और मैं आपकी बहुत ही पूरे शब्दों में मैं आपकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कोविड की महामारी से, जिस इंटेलिजेंस से, जिस नेतृत्व से आपने इस महामारी का पूरे देश में मुकाबला कराया है, वो पूरा सराहनीय है। और आज इतनी पॉपुलेशन का देश, इतनी जनसंख्या का देश भी पूरे विश्व में, पूरा विश्व देखता है, पूरा वर्ल्ड इस बात को देखता है कि भारत ने जिस तरह से इस कोविड की महामारी के साथ निपटा है, वो उसकी सराहनीय सारा प्रशंसा वो आपको जाती है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। मैं फिर से आपका इन शब्दों में धन्यवाद करता हूं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं हर्षवर्धन जी, कि रोहतक का ये इलाका, ये हमारा पीजीआईएमएस और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी, पंडित भगवत दयाल मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप थोड़ा सा इसमें एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें आए, दोनों मंत्री विजिट करें, और विजिट करने के बाद एक बार देखें। मैं कहता हूं ये आपके देश के सबसे टॉप लोगों की मेडिकल, जैसे आप एम्स का आप ध्यान रखते हैं, इसी तरह से आप रोहतक का भी, इस इलाके का भी, इस पीजीआईएमएस का और मेडिकल यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा अगर आपकी नजर और इनायत रहेगी, तो मैं कहता हूं देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में रोहतक का नाम आ सकता है। और ये सेवा का एक ऐसा इलाका, पूरा हरियाणा इसकी सेवाएं लेता है पुराने समय से। हरियाणा के साथ साथ और भी कई स्टेटों के पेशेंट भी यहाँ पर आते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसकी तरफ ध्यान करेंगे। आपने पूरा ध्यान भी किया है, लेकिन मैं और चाहता हूँ मेडिकल कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, हमारे पीजीआईएमएस को और ज्यादा अच्छे से आप देखेंगे तो इसको बढ़ाया जाए। मैं समय समय पर आपको सारी बातें, माननीय मंत्री जी, जितनी भी बातें कही जाएं उतनी थोड़ी है, लेकिन आप हर चीज का ध्यान रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, मोदी जी का जो सपना है, आप कंधे से कंधा मिला करके उस सपने की तरफ आप बढ़ते हुए, आप लोगों ने जब कोविड की महामारी शुरू हुई थी, तब आप देखेंगे किस तरह से हमारे देश में पीपी किट की और आपके जो है फेस मास्क थे और भी जितने भी सैनिटाइजर्स, कितनी चीजों की कमी थी, लेकिन आपके एक आह्वान पर, मोदी जी के आह्वान पर, किस तरह से आज हमारा देश कम से कम 5 से 10 लाख पीपी किट रोजाना तैयार करता है। ये कदम है आत्मनिर्भर भारत को समझने का। और इसी को देखते हुए आप लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझा कि हमारा देश कहीं भी पीछे नहीं है, किसी भी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, कोई भी किसी भी फील्ड में हमारा देश पीछे नहीं है। अगर आप लोगों के थोड़ा सा और ज्यादा जो है नेतृत्व हमारे को मिलता रहे तो रोहतक का इलाका भी कहीं भी पीछे नहीं है। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने कोविड की महामारी में बहुत अच्छे तरीके से अपने पूरे प्रशासनिक टीम के साथ मिलकर के जिस तरह से इस महामारी में लोगों को संभाला और लोगों को जनता के बीच में जाकर के जनता के साथ संवाद करके किस तरह से उनको जो भी अपील की, इतना विश्वास प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का भी, कि जो अपील, जो भी जिस तरह की भी गाइडलाइंस आई, लोगों ने उसको तुरंत प्रभाव से उन चीजों को फॉलो किया। आज भी इन चीजों को हम फॉलो करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, फेस मास्क यूज करने की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो, हमारा पूरा हरियाणा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर तरीके से इन चीजों को फॉलो करता है। मैं फिर से आप लोगों का इस मौके पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप बार बार हरियाणा में आते रहें, इस बात का मैं फिर से आपको निवेदन भी करता हूं और न्योता भी देता हूं हरियाणवी भाषा में कि भी आप बार बार आते रहें, हरियाणा को संभालते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। आपके इन प्रेरणादायक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री अनिल विज जी, गृह एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री हरियाणा सरकार, जिनकी दूरदर्शिता और मार्गदर्शन में यह संस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है।
सर, आपसे निवेदन है कि कृपया अपने मूल्यवान विचारों से हम सभी का मनोबल बढ़ाएं। बहुत ही आदरणीय नील जी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, मंत्री राज्य मंत्री केंद्रीय सरकार, रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण जी, विभाग के एसीएस श्री आलोक निगम जी, कुलपति ओपी कालरा जी तथा अन्य अधिकारीगण व प्रिय विद्यार्थियों, यह हमारे प्रदेश के लिए हर्ष का विषय है कि आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र के में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आज देश के नामचीन विश्वविद्यालयों में शामिल हुआ है। विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार ने पिछले 6 सालों में विकास करवाया है, वह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। यह हमारे लिए सम्मान का विषय है कि इसी कालखंड में विश्वविद्यालय को प्रदेश के पहले ए ग्रेड युक्त सरकारी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। लोगों की सुविधा के लिए आज यहाँ पर आपके कर कमलों द्वारा एक मॉड्यूलर ओटी कम आईसीयू कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया जा रहा है, जिससे एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन बधाई का पात्र है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का भी कार्यक्रम में उपस्थित होने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा प्रयास है कि विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना एवं चिकित्सा सुविधाओं को और अधिक प्रभावी एवं आधुनिक बनाया जा सके। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हम शीघ्र ही यहाँ पर पोस्ट कोविड केयर एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं, ताकि कोरोना से ठीक होने के बाद जो मरीजों में कई प्रकार के सिम्टम सामने आ रहे हैं, शारीरिक परेशानियां सामने आ रही हैं, उनका अध्ययन भी किया जा सके और उनको दूर भी किया जा सके। हरियाणा में आपके संस्थान ने शुरुआती दौर में कोरोना के उपचार के लिए सबसे पहले तैयारी शुरू कर दी थी, जिसमें 66 आईसीयू बेड, ब्लड बैंक, 70 वेंटिलेटर, ऑपरेशन सुविधा सहित 125 बिस्तरों से युक्त ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा प्रदान करवाई जा रही है, जो कि सराहनीय कार्य रहा है। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन के 2 ट्रायल पीजीआईएमएस में सफलतापूर्वक हो चुके हैं और तीसरा ट्रायल भी शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए मॉड्यूलर रोटी कम आईसीयू कॉम्प्लेक्स पर करीब 57 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। जैसा कि मुझे बताया गया है, इसमें 16 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। यहाँ अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इससे पहले भी गत वर्ष हमने करीब 227 करोड़ रुपए की लागत से किए गए निर्माण कार्यों, उपकरणों की खरीद एवं अन्य सुविधाओं की शुरुआत की थी। मुझे डॉक्टर हर्षवर्धन जी को यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को उत्कृष्ट रिहायशी सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु ठोस कदम उठाए हैं। इसके तहत लड़कों के लिए 160 कमरों तथा लड़कियों के लिए 255 कमरों के नए हॉस्टल का निर्माण करवाया गया है। इतना ही नहीं, चिड़ी में 16 कमरों का ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया है। विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 156 नए निवास स्थल का निर्माण भी किया जा रहा है। हमने केंद्र सरकार के हेल्थ फॉर ऑल के लक्ष्य को पूरा
करने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। राज्य में सरकार बनते ही हमने वर्ष 2014 में प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प लिया था, जिसको पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2014 से पहले, यानी जब हमारी सरकार आई थी, उससे पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, जो कि अब बढ़कर 12 हो गए हैं। इनके अलावा भिवानी, जींद, गुरुग्राम, नागौर, यमुनानगर, कैथल व सिरसा में 7 मेडिकल कॉलेज व नल्लड़ में डेंटल कॉलेज पाइपलाइन में है। केंद्र सरकार ने देश के 13 उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थानों को अपग्रेड किया है। इनमें आपके विश्वविद्यालय का भी नाम शामिल है। हमारी सरकार द्वारा रेवाड़ी जिले में देश का 22वां एम्स स्थापित किया जा जिले के बाड़सा में करीब 2035 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। किसी भी प्रदेश में किए गए विकास कार्यों का आंकलन वहां के आंकड़ों में प्रदर्शित होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों तथा आधारभूत संरचना में किए गए आमूलचूल परिवर्तन के फलस्वरूप प्रदेश के स्वास्थ्य सूचकों में भारी सुधार हुआ है। वर्ष 2014 की तुलना में अब आईपीडी में करीब 34% तथा ओपीडी में 26% की वृद्धि दर्ज हुई है। इसी प्रकार देश में एमएमआर में 28 प्रदेश में एमएमआर में 28% और एनएमआर में 15% तथा आईएमआर में 27% की कमी हुई है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में हमारे विभाग द्वारा किए गए उच्च जोखिम गर्भावस्था प्रबंधन राज्य पोर्टल की प्रशंसा की है। हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिनकी तुलना गत सरकारों से कभी नहीं हो सकती। इसलिए यही उम्मीद करते हैं कि आपका विश्वविद्यालय भी लोगों के उत्तम स्वास्थ्य कार्यक्रमों को और गति प्रदान करेंगे, जिससे आपका संस्थान देश का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान बन सके। मैं एक बार फिर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जिन्होंने देश को बिल्कुल नई दिशा दी है और जिनके अथक प्रयासों से कोरोना जैसी महामारी में भी देश बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है और लोगों की स्वास्थ्य की चिंता की जा रही है। आज अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से इस संस्थान के लिए समय निकाला, उसके लिए मैं आपका एक बार फिर आभार प्रकट करना चाहता हूं और बाकी सभी महानुभाव भी जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आमंत्रित हूँ हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। सर कृपया अपने विचार हमारे समक्ष रखकर हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद। आज मुझे प्रसन्नता है कि आज छठ के महान पर्व के अवसर पर मैं अपने संसदीय क्षेत्र बिहार के बक्सर डुमरांव में आज यहाँ मैं छठ पर्व की तैयारी में लगा हूँ। बड़ी संख्या में बिहार में ये छठ पर्व होता है और अब तो देश भर में और दुनिया के कई देशों में छठ पर्व हो रहा है। प्रधानमंत्री जी स्वयं छठ पर्व का बहुत प्रशंसा कर चुके हैं और स्वयं छठी मैया से वो आशीर्वाद लिए हैं। ये बहुत ही अब सब लोगों के लिए भगवान सूर्य की आराधना का ये पर्व है जो सनातन काल से होता रहा है। आज हम इस पर्व के अवसर पर अपने क्षेत्र में यहाँ मौजूद हूँ और मैं आप सब लोगों को जहाँ छठी मैया का और सभी छठ व्रतियों के लिए जहाँ प्रार्थना कर रहे हैं पूरे देश के कल्याण के लिए,
आज मैं आप सब लोगों को आज के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मंगल कामनाएं आप सबको प्रेषित करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे यशस्वी और लोकप्रिय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो आज हमारे उनकी उद्घाटनकर्ता के रूप में आज विराजमान है। साथ ही हमारे वहाँ के हरियाणा प्रांत के जो लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री हैं भाई श्री अनिल विज जी, साथ ही हमारे लोकप्रिय सांसद और छोटे भाई रोहतक के सांसद श्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हरियाणा के मुख्य रूप से वहाँ के कुलाधिपति प्रोफेसर ओपी कालरा और वहाँ के आलोक निगम जी, और साथ ही श्रीमती पद्मजा सिंह, श्री रोहताश कंवर यादव जी और श्रीमती अमृत पी कुमार, महानिदेशक MER सहित सभी वहाँ के श्रेष्ठ जन जो यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सभी छात्र छात्राएं और सभी भाइयों बहनों, सभी पत्रकार मित्रों, आज का यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट रोहतक में विभिन्न तरह के चिकित्सकीय अपग्रेडेशन प्रोग्राम के लिए वर्चुअल माध्यम से आज हम सब जुड़े, जहां हमारे इस कार्यक्रम में आज का जो शुभारंभ हो रहा है न्यू OT एवं ICU कॉम्प्लेक्स के दूरस्थ उद्घाटन कार्यक्रम में हम सभी सम्मिलित हैं। हरियाणा वासियों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोहतक सहित बगल अगल के तमाम क्षेत्रों को इसका एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे और इस योजना के अंतर्गत जो वहाँ के संस्थान का अपग्रेडेशन का कार्यक्रम है, वह भी आप जानते हैं कि लगभग 150 करोड़ की लागत से यह कार्यक्रम शुभारंभ हो पाया है। बहुत समय पर आपने इस कार्यक्रम को कराने का काम किया है, जहां हरियाणा सरकार में श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, श्री खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा का विकास हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा का दिनों दिन वहाँ प्रगति हो रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं। आज हरियाणा में जहाँ कोविड के कालखंड में पूरी दुनिया जहाँ इस वैश्विक महामारी से लड़ने का संकल्प लिया, आज दुनिया के कई देशों में जो प्रयास चल रहे हैं और कई देशों में आज पुनः दोबारा कोविड की महामारी बढ़ी है। वहीं भारत में भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस कोविड महामारी को दूर करने के लिए अथक परिश्रम किया और बेहतर परिणाम सामने आए हैं। हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो आज देश में और दुनिया के WHO के आप अध्यक्ष भी हैं, आपने बहुत समय पर हम सब लोगों ने साथ लेकर के और जिस प्रकार के भाव से सहयोग करने का काम किया है, सचमुच में पूरा देश आज इस बात को जान रही है। और अभी बिहार में तुरंत चुनाव हुआ, चुनाव के कालखंड में जो स्थिति यहाँ दिखाई पड़ा, अगर सबसे ज्यादा जो चुनाव में जितना काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा हुआ और कोविड के कालखंड में विशेष करके स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की और राज्य सरकार के सहयोग से सचमुच लोगों ने दिल से उसको छूने का काम किया। और चुनाव के अंदर सबसे बड़ा अगर कहा जाए बिहार में, तो जो हम सब लोगों ने सेवा का काम बिहार सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार ने जो विकास किया और जो लोगों की सेवा करने का काम कोरोना कालखंड में किया, यह अद्वितीय उदाहरण है। भाइयों और बहनों, हमारे आप सभी जानते हैं कि ये संस्थान जिस प्रकार से देश में आज कुल मिलाकर के एम्स जो अटल जी का संकल्प था, आज अटल बिहारी वाजपेयी श्रद्धेय अटल जी के प्रधानमंत्री जो पूर्व में रहे, उनके द्वारा जहां देश में 6 एम्स चालू किए गए थे, आज 22 एम्स और अभी हाल में ही बिहार में दरभंगा एम्स
उसका भी शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी के सहयोग से हमने बिहार में वो शुरुआत करने का काम किया है। अभी उसकी तैयारी जारी है। साथ ही पूरे देश भर में 75 ऐसे मेडिकल कॉलेज सरकार के हैं जिसके अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। 150 से लेकर 250 करोड़ 300 करोड़ के लागत से जगह जगह पर कई फेज में प्रथम द्वितीय तृतीय फेज में अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। लगभग 75 में से 25 मेडिकल कॉलेज का काम पूर्णतः समाप्त हो चुका है और आज ये लगातार उस प्रक्रिया का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम जारी है। हरियाणा सरकार ने भी कोविड के संक्रमण काल में बहुत बेहतर काम किया। मेरा लगातार वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी से यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब से कई बार बातचीत होती रही है। उस कोरोना के कालखंड में वहाँ के विभाग के लोगों ने चाहे वो अपने हर प्रकार के संयंत्र को लेकर के या जिस प्रकार से उन्होंने सारी व्यवस्था खड़ा किया उसमें निश्चित रूप से हरियाणा सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। आप सबको यह मालूम है कि हरियाणा सरकार ने जो ये रोहतक के वीडी शर्मा कॉलेज का जो ये पुराना और प्रतिष्ठित कॉलेज हमारा रहा है और यहाँ मेडिकल का खास करके स्वास्थ्य विभाग का और मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान में ये बड़ा ही प्रमुख रूप से जाना जाता रहा है। मैं आज के इस कार्यक्रम में विशेष करके और जो 2017 की हमारी स्वास्थ्य नीति बनी थी, हिंदुस्तान के अंदर पहला स्वास्थ्य नीति 2005 में अटल जी के वक्त में अटल 4 में 2000 अटल जी की सरकार में बनी और उसके बाद बीच के कालखंड में कांग्रेस के सरकार में ये काम नहीं हो पाया था और काम को हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रहे हुए हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को सस्ता सुलभ हो, सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, इसी कल्पना से ये कार्यक्रम शुरू किया गया और आज देश में अनेक प्रकार के स्वास्थ्य सेवाओं को हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। आप सभी जानते हैं कि इस कालखंड में जहां डिजिटल हेल्थ मिशन को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी लगातार उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम देश के दुनिया के और देश के अंदर एक एक राज्य में एक एक व्यक्ति को और उनका हेल्थ कार्ड बने और उसके लिए उनको अच्छे लाभ मिले, उसके लिए प्रयास हम सब कर रहे हैं। हम आज सभी लोगों को याद करते हुए और हरियाणा में जो झज्जर में एम्स की स्थापना हो चुकी है एक और दूसरा रेवाड़ी में विशेष करके एम्स खुलने जा रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग आपको शुभकामना देते हैं कि हरियाणा का स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी विकास हुआ है और हरियाणा दिल्ली से जुड़ा हुआ प्रदेश है और हम सभी लोग हरियाणा के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे हैं। आज मैं इस अवसर पर आप सबको पूरे दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में जो लोग भी जुड़े हुए उनको बहुत मंगल कामना देते हुए और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हर प्रकार से देश के विकास में अपने आप को उत्सर्गित करने का प्रयास करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। And now comes the moment for which we all have been waiting enthusiastically. I would like to invite the chief guest of the day, none other than Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, Science and Technology and Earth Sciences, Government of India, respected Dr. Harshvardhan ji. Sir, may I request you to kindly unveil the plaque and inaugurate the new OT-cum ICU complex.
sir. Thank you so much for this warm gesture. Sir, may I request you to kindly say a few words and enlighten us. Dr. Harshvardhan ji, please. आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित मेरे भारत सरकार में सहयोगी श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, हमारे हरियाणा के गृह मंत्री भी और स्वास्थ्य मंत्री भी श्री अनिल विज जी, भारत की संसद में मेरे सहयोगी साथी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक के हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर ओपी कालरा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ हरियाणा सरकार के अधिकारी आलोक निगम जी, डायरेक्टर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक के प्रोफेसर रोहतास कुमार यादव जी, यहाँ मेरे साथ स्वास्थ्य मंत्रालय में उपस्थित हमारे ही विभाग की जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती पद्मजा सिंह जी, उपस्थित सभी अन्य हरियाणा सरकार के, भारत सरकार के अधिकारीगण जो भी हमारे साथ किसी न किसी रूप में आज जुड़े हैं, इस प्रतिष्ठित संस्थान के सभी टीचर्स, प्रोफेसर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, दूसरे अन्य स्वास्थ्यकर्मी, नर्सेज, पैरामेडिक्स और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी मीडिया के साथी जो मेरे साथ दिल्ली में हैं और जो रोहतक में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं, मैं हृदय की गहराइयों से आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो संस्थान है, जन्म से लेकर आज तक शायद जैसा अभी सबने स्मरण भी कराया कि 60 साल का इसका इतिहास हो गया है और मुझे ख्याल है कि 70 के दशक में जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करने के लिए इम्तहान दिया करते थे तो उस समय भी रोहतक का मेडिकल कॉलेज, इसका नाम, जो एस्पायरिंग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी मन की लिस्ट के अंदर इसका एक प्रमुख स्थान होता था कि मेरे को अगर यहाँ पर भी एडमिशन मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इस मेडिकल इंस्टीट्यूशन के पास आउट बहुत सारे डॉक्टर्स, उनको मैं जानता हूँ जो कि दिल्ली में प्रतिष्ठित स्थानों पर काम कर रहे हैं, दिल्ली में अपनी बहुत योग्यता से सर्विसेज दे रहे हैं और इस संस्थान के बारे में मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट का भाव है। मैं अनिल विज जी आपको बहुत बधाई देता हूँ। आप जानते हैं कि आपको, आपके काम को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। राजनीति के क्षेत्र में भी हरियाणा के अंदर आपके संगठन के प्रभारी के रूप में इस 21वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों से लेकर और पिछले सालों में हरियाणा को बहुत नज़दीक से, बहुत गहराई से समझा है, आपकी वर्किंग को भी जाना है। मुझे खुशी है कि इस नई सरकार में आपको स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ गृह मंत्री का भी दायित्व मिला है और आप पूरी ईमानदारी और कर्मठता के साथ अपना काम करते हैं।
मैं हृदय से आपको इस आज के नए एडिशन के लिए जो यहाँ पर हुआ है बधाई देता हूँ। प्रोफेसर ओपी कालरा साहब, आपने बहुत विस्तार से वर्णन किया है जो कुछ इस संस्थान के बारे में प्रगति हुई है पिछले वर्षों में। आप जानते हैं कि आपको भी मैं लगभग पिछले 25 साल से ज़्यादा समय से जानता हूँ और अब तक मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लोग भी ये समझ पाए होंगे कि प्रोफेसर ओपी कालरा भी एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित डॉक्टर भी हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी अब उन्होंने अपनी कामों के द्वारा अपनी छाप छोड़ी है। मुझे आपने ठीक याद दिलाया कि जब दिल्ली में मुझको भगवान की कृपा से भारत को पोलियो मुक्त करने का सपना देखने का सौभाग्य मिला था, तो आपके जैसे हज़ारों डॉक्टर्स ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने हमारे उस सपने को साकार करने में 1994 में मिलकर काम किया था और उसी के परिणाम स्वरूप 1995 में देश ने और 1996 में पूरे दक्षिण पूर्व एशिया ने पोलियो उन्मूलन के आंदोलन को अपना आंदोलन बनाया और आज हम सब लोगों को पोलियो मुक्त भारत में सांस लेने का अवसर मिल रहा है। इस यज्ञ में आपके जैसे हज़ारों लाखों डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों ने, समाज की स्वयंसेवी संस्थाओं ने योगदान दिया। मैं हृदय से आपको भी और आपके इस यूनिवर्सिटी के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत ही प्रतिष्ठित कैंपस है और जैसा आपने खुद ही कहा और जैसा डॉक्टर अरविंद शर्मा जो इस इंस्टीट्यूशन के स्वयं पढ़े हुए हैं, एल्यूमिनस हैं यहाँ के, ये इनका अल्मा मेटर है और उन्होंने भी इस संस्थान की तारीफ़ के बारे में, इसकी जो सारी इकोलॉजी है और इसके जो सारे पहलू हैं उनका विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया है। 400 एकड़ के करीब बड़े कैंपस को ग्रीन और बाकी सारी सुविधाओं से युक्त करके रखना और उसको मेंटेन करके रखना, ये कोई साधारण काम नहीं है। और आज तो एक इतना बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर हुआ है, इतने सारे मॉड्यूलर ओटीज़ और इतना बड़ा आईसीयू का कॉम्प्लेक्स। पिछले समय में ऐसे कुछ कार्यक्रमों में शिरकत करने का मुझे मौका मिला और जब भी इन कार्यक्रमों में मैं शिरकत करता हूँ तो मुझे अपने प्रिय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिल की गहराइयों से स्मरण होता है। आज जो कुछ भी हम ये देख रहे हैं, इसके पीछे एक अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लीडर का विज़न था। 2003 में जब 15 अगस्त को वो भारत की जनता को संबोधित करने के लिए आए थे लाल किले के प्रांगण से, जब उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे तो सारे देश के सामने उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उनमें स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी योजना की परिकल्पना की और आप सोचिए कि 1947 से लेकर और 2003 तक भारत में केवल एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था नई दिल्ली के अंदर। कभी किसी ने सोचा नहीं कि सारे देश को भी एम्स की और ज़रूरत हो सकती है, लेकिन अटल जी ने कहा कि देश के अंदर मैं शुरुआती दौर के अंदर कम से कम इस एक एम्स के साथ साथ 5 और नए एम्स बनाना चाहता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर नए एम्स हम सब जगह नहीं बना सकते तो कम से कम जो मेडिकल कॉलेज हमने बनाए हुए हैं उनको एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस में हम परिवर्तित करने के लिए योजना बनाएंगे। और उसी योजना के तहत बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में कहीं पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स बने,
कहीं पर जैसे आज आपने ये ओटी और दूसरे ब्लॉक्स, आईसीयूज और इस तरह के अपग्रेडेशन की योजना को संपन्न किया, कहीं स्पेशलाइज्ड ट्रॉमा के दृष्टि से योजनाओं के मामले में स्ट्रेंथनिंग हुई, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, कितने प्रकार की चीज़ें मैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों में कई ऐसे कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कई स्थानों पर मुझे उनमें शिरकत करने का मौका मिला। तो एक दूरदर्शी जब व्यक्ति होता है, लीडर होता है, तो उसकी विजन का कितना लाभ होता है, और हृदय की गहराइयों से उनको प्रणाम करने का हम लोगों को, अगर आज के ये कार्यक्रम में अटल जी को याद नहीं करेंगे तो शायद ये कार्यक्रम इसकी सफलता और सार्थकता नहीं होगी। और उस समय जो हमारी 2003 में स्वास्थ्य मंत्री थी हमारी स्वर्गीय हमारी बहन सुषमा स्वराज जी, अगर उनको याद नहीं करेंगे तो भी ये कार्यक्रम सफल नहीं होगा। हरियाणा से तो सुषमा स्वराज जी का इतना बड़ा संबंध रहा है, और आप सबके लिए, हरियाणा के लोगों के लिए गर्व की बात है कि सुषमा स्वराज हरियाणा की थी, हरियाणा की यंगेस्ट मिनिस्टर थी वो, और उन्होंने और अटल जी ने मिलकर ये जो योजना भारत के लिए दी, उसका परिणाम हमें आज सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है। और फिर उसके बाद जब 2014 में इस देश को एक असाधारण प्रतिभा वाला एक नया ऊर्जावान व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला, तो आज हम इतने गर्व के साथ कह पाते हैं कि अटल जी के द्वारा प्रारंभ किए गए विजन को, उसको, उनके द्वारा किए गए शुरुआती कामों को और तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम, अटल जी ने एक एम्स के बदले देश को 6 एम्स आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जहां शुरू की, एक एम्स को आगे ले जाने का काम शुरू किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा कि मैं हर प्रांत के अंदर एक एम्स दूंगा, और अभी 6 वर्ष के कार्यकाल में आज हम इस स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं कि देश में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनका निर्माण अलग अलग फेजेस में है। कई सारे देश को डेडिकेट हो चुके हैं, कई सारे वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हैं, बहुतों के अंदर मेडिकल एडमिशन होकर काम शुरू हो चुका है, पढ़ाई लिखाई शुरू हो चुकी है। और इसी प्रकार से जो अटल जी का सपना था सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाने का, 2004 के अंदर अटल जी की सरकार नहीं रही, लेकिन उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए, उसको साकार करने के लिए 2014 में आते ही हमारी सरकार ने इस काम को आगे बढ़ाया, और उसी के परिणाम स्वरूप आज सभी स्थानों पर हमको देश भर में ये इस तरह के मेडिकल कॉलेजेस के अपग्रेडेशन का काम नज़र आ रहा है। अभी अनिल विज जी ने कहा कि 6 से 12 मेडिकल कॉलेज हरियाणा में हो गए, और बहुत सारे हरियाणा में जो केंद्र के मदद से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में संस्थान विकसित हो रहे हैं, उनका उल्लेख प्रोफेसर ओपी कालरा जी ने भी किया। मैं उन सब के विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज देश में 157 मेडिकल कॉलेजेस पिछले 6 साल के अंदर, और जिसमें से 75 तो केवल पिछले 1 साल के अंदर, जब 2019 में दोबारा से नई सरकार आई तो उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित करने की योजना आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्रियान्वित हो रही है। और पिछले 1 साल में तो जो 75 मेडिकल कॉलेजेस को अपग्रेड करने की योजना बनी है, वो ऐसे स्थानों पर बनी है जो कि देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गरीब इलाके हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा विपन्न लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा सुविधाओं के अभाव में रहते हैं। देश में योजना है, प्रोग्राम है, लेकिन उनको उस योजना का लाभ नहीं मिला है। ऐसे स्थानों पर मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। आपके हरियाणा में भी रेवाड़ी के अंदर आने वाले समय में एम्स बनने वाला है, और दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का इतना बड़ा एक एक्सटेंशन, उसको कहूँ मैं, जिन लोगों ने देखा है एम्स झज्जर को, और जब पीछे एक कार्यक्रम में मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा साहब के साथ गया था,
बहुत विस्तार से हम लोगों ने उसको देखा था। नरेंद्र मोदी जी ने डेडिकेट किया, लेकिन वो सारे देश का प्रतिष्ठित संस्थान है जो कि हरियाणा को मिला है, और उसमें शायद हर चीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट है। दिल्ली में भी हम लोग कहते हैं झज्जर तक जाना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन शायद आपको दिल्ली के एम्स से बेहतर वहाँ पर कैंसर का इलाज कराने को मिलेगा। इस तरह के वहाँ पर लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं। ये सारा कुछ जो संभव हो पा रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी जैसे योग्य नेता के नेतृत्व और मार्गदर्शन के कारण हो रहा है। स्वास्थ्य को बड़ा एक जन आंदोलन बनाने के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को भारत के अंदर लागू किया गया है। कभी किसी गरीब ने सोचा नहीं होगा देश के अंदर कि 5 लाख रुपए तक का इलाज उसका हो सकता है देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट प्रतिष्ठित अस्पताल में, और 1 करोड़ से ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग उसके लाभार्थी आज तक हो चुके हैं। मैंने हरियाणा के अंदर ही ऐसे परिवारों को देखा है, उनके इंटरव्यूज़ भी किए हैं। एक बार जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और वो कहते थे कि हमने जब इस योजना का लाभ लिया, और उनकी आंखों से आंसू आते थे, कहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमारे लिए मसीहा है, वो हमारे लिए भगवान है। मेरे पास रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ हैं ऐसे लोगों के। और आज सारे देश में स्वास्थ्य को जन आंदोलन बनाने के लिए 1,50,000 यानी 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को क्रिएट किया जा रहा है। बहुत सारे उसमें से हरियाणा में भी हैं। मैं अनिल विज जी से अनुरोध करूंगा कि उस दिशा के अंदर भी जो काम होना है वो समयबद्ध तरीके से हो, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 जब 2022 में एक नया भारत प्रधानमंत्री जी देश को डिलीवर करना चाहते हैं, उस समय तक ये सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है हमको क्रिएट करके देने हैं। हर स्थान पर स्वास्थ्य का एक जन आंदोलन विकसित करना है, और जो बहुत सारी योजनाओं पे काम हो रहा है। आज 2025 तक हम टीबी को समाप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर ये काम बहुत तेज़ी से होना चाहिए। हम चाहते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 100% बच्चों को, अगर वैक्सीन 1 दर्जन टीके सरकार ने उपलब्ध कराए हैं तो 100% बच्चे उनको मिलना चाहिए। 10%, 20% बच्चे भी उससे वंचित नहीं रहने चाहिए। आज कोई भी गर्भवती माता के लिए गर्भवती होना ये अभिशाप नहीं बनना चाहिए। हमें अपने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स को बड़े पैमाने पर उनके अंदर सुधार करना है। जो सुमन जैसी योजनाएं जिसमें ज़ीरो टॉलरेंस है रिफ्यूज़ल के लिए, अगर इस तरह की सर्विस की अगर किसी गर्भवती महिला को ज़रूरत है तो उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है सरकार का रिफ्यूज़ल के लिए, किसी भी प्रकार से, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। इन सारी चीज़ों पे और भी जो बीमारियां जिनको समाप्त करने के लिए प्रयास चल रहे हैं, कोई मीज़ल्स हो, कोई रुबैला हो, कोई दूसरी बीमारियां हो, इन सब के बारे में, और विशेषकर अभी आने वाले समय में जो डिजिटल हेल्थ मिशन, जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम जिसकी घोषणा भी इस बार लाल किले से की गई है। अभी भले ही छोटे छोटे 6 यूनियन टेरिटरीज़ में उसको शुरुआत किया गया, लेकिन आने वाले वर्ष में उसको सारे हिंदुस्तान के अंदर लागू होना है। मैं चाहता हूं कि हरियाणा जो है उसके अंदर एक बड़ी पहल करे, दूसरे प्रदेशों के लिए वो उदाहरण बने। और जिस प्रकार से कोविड में सबने मिलकर लड़ाई लड़ी है, इस स्वास्थ्य मंत्रालय में इस लड़ाई को लड़ते हुए हम लोगों के लिए ये 11वां महीना शुरू हुआ है। 8 नवंबर को 10 महीने पूरे हुए थे। 8 जनवरी को हम लोगों ने यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय में अपनी पहली एक्सपर्ट्स की बैठक की थी। इस 10 महीने की लंबी यात्रा में कितनी चीज़ें हुई हैं, सारे देश ने मिलकर कितनी प्रकार की सुविधाओं को विकसित किया है, कितनी विषम परिस्थितियों में सारे देश के लोगों ने कोविड से मरीजों को बचाया है। और मुझे खुशी है कि आज जब ये कहा गया कि अभी पिछले समय में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें दिल्ली के एम्स में शुरू की थी, एक बड़ी एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई है, और उसके तहत जो पोस्ट कोविड केयर
और रिसर्च सेंटर की अभी बात की प्रोफेसर कालरा ने, और शायद डॉक्टर हमारे अनिल विज जी ने भी कहा ये बहुत आवश्यक है। समय के साथ, समय की ज़रूरत के साथ हमें अपने रिसर्च को और हमारे सारे जो भी आवश्यकता है मरीज़ों के लिए उसके साथ अपने आप को सिंक करके रखना है। आज हमने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है जो कि शायद एक बहुत ही छोटा सा हमारा सबका समाज के उन लोगों के लिए जिनको हम कोविड वॉरियर्स कहते हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, जिन्होंने हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में काम किया, जो हमारे गांव के अंदर हमारी आशा वर्कर्स हैं, जिन्होंने कोविड के खिलाफ जंग में हमारे कोविड वॉरियर्स ने हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। बहुत सारे लोगों के प्राणों की आहुति हो गई इस कोविड के खिलाफ लड़ाई में। 200 से ज़्यादा तो आज ऐसे हैं जिनको कि भारत सरकार की योजना के तहत 50 लाख रुपए तक के बीमे के माध्यम से सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम संपन्न किया गया है। इन कोविड वॉरियर्स को सारा देश सलाम कर रहा है, सल्यूट कर रहा है। इनकी माताओं को, इनके परिवारजनों को सल्यूट कर रहा है। 10 महीने के बाद भी देश में एक ऐसा कोविड वॉरियर नहीं है जो ये कहे कि मैं अब आगे काम नहीं करना चाहता। उसको थकान है, लेकिन वो ये कहता नहीं कि मुझको थकान है। किसी एक भी माँ ने जो है अपने बच्चे को अस्पताल में जाकर कोविड के मरीज़ों की सेवा करने के लिए जाने से हिंदुस्तान में रोका नहीं, जबकि उसकी आंखों के सामने वो देख रही है कि बहुत सारे कोविड वॉरियर्स शहीद हो गए हैं। ये सबको सलाम करने की ज़रूरत है, ये सबको हृदय की गहराइयों से प्रणाम करने की ज़रूरत है। आज हम लोगों ने निर्णय लेकर ये तय किया कि अभी शुरुआत में कम से कम 5 MBBS की सीट्स, जो एक तरह से राष्ट्रीय कोटा होता है अलग अलग मंत्रालयों के ऐसे लोगों के लिए जिनकी देश के लिए विशिष्ट सर्विसेज होती हैं, उनके बच्चों के लिए, तो 5 कम से कम कोविड वॉरियर्स के बच्चों के लिए जो है MBBS के अंदर उस राष्ट्रीय कोटे के तहत जो है सीटों को रिज़र्व किया जाएगा। ये एक थोड़ा सा एक मॉडस्ट जो है समाज का उन कोविड वॉरियर्स की स्मृति के प्रति योगदान होगा, उसको नमन करने के लिए। मैं आज के इस अवसर पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। हेल्थ के क्षेत्र में हमारे साथ पास बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, लेकिन अनिल विज जी, आप एक योग्य मंत्री भी हैं, समर्पित और ईमानदार व्यक्ति भी हैं, और मैं चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में हरियाणा के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उत्कृष्ट क्वालिटी की बने, और आप अपने सभी साथियों के साथ, अपने सभी डॉक्टर्स के साथ मिलकर, अभी ऐसा ना हो कि गृह मंत्री बनने के बाद आपका ध्यान स्वास्थ्य के क्षेत्र से हट जाए, या स्वास्थ्य के क्षेत्र को जितनी आवश्यकता है उतना उसको समय ना मिले। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्यक्रम संपन्न होने चाहिए। एक एक बीमारी को देखते जाइए, एक एक बीमारी के लिए संकल्प लेते जाइए, और उसके लिए गहराई से समाज के अंदर समाज के लोगों को इन्वॉल्व करके, अपने प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करके, और सारे जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको इन्वॉल्व करके। अकेले सरकार कोई काम नहीं कर सकती, समाज मिलकर सारे कोई भी काम को जब हाथ में लेता है तो वो काम जो है बहुत बेहतर तरीके से संपन्न होता है। और स्वास्थ्य में 90% तो स्वास्थ्य की सही जानकारी, कैसे स्वस्थ रहना है, इस जानकारी को शेयर करने से, उसी के लिए लोगों को मोटिवेट करने से अचीव हो जाता है। स्वास्थ्य को एक बड़ा जन आंदोलन बनाने के लिए हम सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करें। उन्होंने बहुत सारे सपने हमारे सामने रखे हैं। 2022 में नए भारत का सपना, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सपना हमारे सामने रखा है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए बहुत
बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र को सहयोग करने के लिए पहल की है। हम सब मिलकर इसका लाभ उठाएं और जिस प्रकार से कोविड में हमने मिलकर सबने लड़ाई लड़ी है, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया में सबसे अच्छा रिकवरी रेट, सबसे कम हमारा फैटेलिटी रेट, एक लैब से 2116 लैब तक की यात्रा तक हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ चुके हैं। आज तो केवल एक ही चैलेंज है मेरे हिसाब से, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसको जन आंदोलन के रूप में विकसित करो, कि हम समाज के हर व्यक्ति को कोविड से उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करें, कोविड अनुरूप बिहेवियर के लिए। और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक से मास्क को पहनना है, नाक और मुंह को हर समय ढक के रखना है, बात करते समय, स्पीच देते समय भी मास्क को नीचे नहीं करना है, और घर में डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना नहीं खाना है, क्योंकि सबने मास्क उतार दिया और एक साथ खाना खाया तो सारे दिन भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है, हाथों को साबुन से, पानी से धोते रहना है, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का खांसते छींकते समय ध्यान करना है, और जो भी परिस्थिति हो कोशिश करें कि भीड़ भड़क्के में हम ना जाएं तो कम से कम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी भी परिस्थिति में ना भूलें। तकलीफ़ की ज़रा सा भी संदेह है तो तुरंत टेस्ट कराएं, और टेस्ट होने पर पॉजिटिव आ जाता है तो तुरंत कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग करें। वो 4 दिन बाद होगी तो उसका लाभ नहीं होगा। और फिर जो शुरू से हम 10 महीने से मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटिंग, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें करनी हैं, इसमें कोई कोताही नहीं करनी है। अभी सारे देश में केसेस का डिक्लाइन हो रहा है, दिल्ली में दुर्भाग्य से केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कारण एक साथ जुड़ गए हैं। लोगों ने समझ लिया है कि अब शायद हमको कोविड नहीं होगा, हो भी जाएगा तो थोड़े दिन में ठीक ही हो जाएंगे। सर्दी भी आ गई है, फेस्टिवल्स का सीज़न भी शुरू हो गया है, और दिल्ली, हरियाणा और आसपास के इलाकों में पॉल्यूशन का भी जो है मौसम शुरू हो जाता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में। ये सारे कारणों से जो है ऐसा ना हो कि ये जो हमारी एक प्रकार से सफलता की ओर बढ़ती हुई बाजी है, ये हम फिर से परेशानी में पड़ जाएं। और दिल्ली का और हरियाणा का चोली दामन का साथ है। हम सब लगातार 10 महीने से देख रहे हैं कि जब दिल्ली प्रभावित होता है तो हरियाणा भी प्रभावित होता है। हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर को सबको बराबर की तकलीफ़ सहन करनी पड़ती है। इसलिए आपसे मेरा विशेष अनुरोध है आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, और इंस्टीट्यूशंस के जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सबसे भी अनुरोध है कि समाज में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का आंदोलन विकसित करने के लिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश तक उनको देना पड़ा, कोई किसी भी प्रकार की कमी ना छोड़ें, किसी भी प्रकार की चूक ना छोड़ें। जिस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, जिस प्रकार से वैज्ञानिकों ने सहयोग किया है, काम किया है, सफलता की दिशा में वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि 2021 के शुरुआत में आते आते ही 2021 के साथ साथ उसके हमारे लिए, देश के लोगों के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध हो जाएगी, और फिर वैक्सीन को देने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उसके लिए भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स को सबको अभी से तैयारियां करने के लिए गाइडलाइंस, ट्रेनिंग और सारे एक्टिविटीज़ को शुरू किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन सब प्रक्रियाओं में भी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आप पूरी गहराई से अपने अधिकारियों के साथ शामिल होकर समयबद्ध तरीके से अपनी वो सब तैयारियां भी पूरी करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सबके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, हरियाणा के स्वास्थ्य के लिए मैं
दिल से शुभकामना देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रांगण में, इस इंस्टीट्यूट में, रोहतक की प्रतिष्ठित संस्थान में, इसके लिए सभी डॉक्टरों को और हरियाणा के और विशेषकर रोहतक के सभी मरीज़ों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। Thank you so much, sir, for your words of wisdom. And I'm sure Haryana government will put in its best efforts to follow the path shown by you. Now, may I request our worthy director, PGIMS Rohtak, to deliver the vote of thanks. माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, माननीय स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री हरियाणा सरकार श्री अनिल विज जी, माननीय सांसद रोहतक लोकसभा व हमारे कॉलेज की शान डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सचिव श्री राजेश भूषण जी, PMSSY के संयुक्त सचिव श्रीमती पदमजा सिंह जी, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा के मुख्य सचिव श्री आलोक निगम जी, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा के महानिदेशक श्रीमती अवनीत पी कुमार जी, माननीय कुलपति डॉक्टर OP कालरा जी, कुल सचिव डॉक्टर HK अग्रवाल जी, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा दहिया जी, HLL हाइट्स के सभी अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, शिक्षकगण, मेडिकल स्टाफ, PWD के अधिकारीगण, जिला प्रशासन के अधिकारी, रोहतक म्युनिसिपल विभाग के अधिकारीगण, विद्यार्थी, मीडिया के साथी और आमंत्रित गेस्ट, मैं आप सबको यहाँ आने पर PGIM के ड्रीम प्रोजेक्ट न्यू OT एंड न्यू ICU कॉम्प्लेक्स के भव्य ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद करता हूं। हमारे जोशीले, मेहनती एवं ईमानदार सभी के लिए जाने जाने वाले स्वास्थ्य मंत्रियों के आज हमारे कार्यक्रम में ऑनलाइन उपस्थित होने से हमारे शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों का उत्साह वर्धन हुआ है, जिसके लिए हम उनका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। माननीय मंत्री जी, आपने अपने अत्यंत ही व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकाला, जिसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी तो खुद ही एक विख्यात चिकित्सक हैं, तो ये उनको मालूम ही है कि इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करके उन्होंने हरियाणा को कितनी बड़ी सौगात दी है, जिसके लिए हरियाणा वासी उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मंत्री जी, मैं आपको आज यहाँ विश्वास दिलाता हूँ कि हरियाणा सरकार के सहयोग से हमारे कुलपति डॉक्टर OP कालरा जी के दिशा निर्देशन में हम यहाँ मरीजों को उच्च गुणवत्ता की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे और हरियाणा में ये पहला सरकारी अस्पताल होगा जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट जल्दी ही किया जाएगा। हम आपके आशीर्वाद से संस्थान को ऊंचाइयों के शिखर तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जिसके लिए हरियाणा सरकार हमें भरपूर सहयोग कर रही है। मैं आज आपको इस पावन अवसर पर बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार अपने प्रदेशवासियों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए किस प्रकार कटिबद्ध है। इसका एक सीधा उदाहरण यह है कि कोरोना महामारी शुरू होने से लेकर आज तक कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जब हरियाणा सरकार ने प्रतिदिन हमारी मांग को पूछकर उसे तुरंत प्रभाव से पूरा ना किया हो। हरियाणा सरकार एवं हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी व चंडीगढ़ में हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने हमें हमेशा एक ही बात कही है कि मरीजों के हित में कुछ भी करो। सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, खर्च करने में आप कोई कसर न छोड़ो, बस मरीजों का सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध करवाया जाए। इसी का परिणाम है कि आज और कोरोना के इलाज में कारगर हर दवा व उपकरण हमारे अस्पताल में उपलब्ध है, जिसके लिए मैं हरियाणा सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी
हमारे ACS-MER और DG-MER, हमारे कुलपति डॉक्टर OP कालरा जी व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का प्रदेश के लोगों की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को मैं एक बार फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे चिकित्सक व अन्य स्टाफ जो अपने घरों से दूर रहकर मरीजों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, वे तब तक बिना रुके लगे रहेंगे जब तक ये महामारी खत्म नहीं हो जाएगी। इसके लिए जहां एक और हम अपनी अनुसंधान क्षमता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, वहीं दूसरी ओर हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किस प्रकार विश्वविद्यालय में सेवाओं के लिए श्रेष्ठतम, कुशल, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षकों को आकर्षित किया जा सके। अंत में मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ उन सभी कोरोना योद्धा, चिकित्सकों, नर्सेज, कर्मचारी और अन्य PG रेजिडेंट डॉक्टर्स का हौसला अफजाई करवाना चाहूँगा, जो दिन रात मेहनत करके कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यहाँ आए सभी गणमान्य लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर PGIMS के इस परियोजना के लोकार्पण के लिए समय दिया और हमारा हौसला बढ़ाया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे